पिछली बार हमने भाई डेजा वू की बात की थी। अब कुछ चीजें होती हैं, कैसे होती हैं जवाब नहीं होते। एग्जैक्टली। बट जब तक हम, जैसे आई थिंक जो आज हमने कॉन्टेक्स्ट सेट किया कि बहुत सी चीजें शायद हम तक वो कोई लोग पहुंचाना नहीं चाहते, साथ ही हम उस मेंटल स्पेस में नहीं है जहां पर उसको हम एक्सेप्ट कर पाए, विच इज आई थिंक बहुत से लोग उस बात को मानेंगे भी। हमेशा से एक नैरेटिव बनाया गया कि जितनी भी एलियन साइटिंग्स होती हैं, जो भी यूएफओज हैं, वो यूएस में ज्यादा देखे जा रहे हैं। डू यू थिंक देयर इज अ शिफ्ट कि जैसे अब हमने इंडिया में बताया कि एरिया 51 जहाँ पर यूएस में लोग मैक्सिमम बोलते हैं कि भाई यूएस में एलियंस है, अब भारत में भी एलियन के जगह हैं, एरिया 51 भारत में। तो डू यू थिंक कि अब इंडिया में पर्पसली एलियंस आ रहे हैं? ओके, सो आई वुडंट से पर्पसली, आई वुड से, देखिए सबसे पहले आप देखिए एलियन एनकाउंटर सबसे ज्यादा कहाँ पे देखे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर कहीं पे दिखते हैं वो होते हैं डिफेंस और न्यूक्लियर साइट्स। दैट्स द फर्स्ट प्लेस। व्हाई? देयर कुड बी टू रीजंस। पहला, फर्स्ट, दे एक्चुअली कम टू वार्न दैट बॉस स्टॉप यूजिंग ये न्यूक्लियर वाली चीजें, एटॉमिक वाली चीजें। दैट कुड बी वन, दैट वी आर वे टू हेड, ये वाली चीजें, ये सारी चीजें करने बंद करो। सेकंड, दे हैव सम कीन इंटरेस्ट अराउंड दिस थिंग। आपको बताऊं कि बीच में एक CIA के डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे, वहां पर ये पता लगा हुआ था कि जितने डिफेंस और आर्मी बेस है अराउंड यूएस, इवन टिक टैक वाला जो इंसिडेंट हुआ था वो यूएस के सेनेट के ऊपर हुआ था। लोगों ने बकायदा आधे घंटे, 2-4 मिनट नहीं, आधे घंटे तक स्काई में देखा हुआ है कि देयर इज अनयूजुअल एक्टिविटी। नॉर्मल लोगों ने ये वाली चीज देखी हुई है। एंड इवन इफ यू सी, ये हम लोगों को ना पता अब चल रहा है। चलिए आप देखते हैं, हम महाभारत टाइम पे थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ फ्रॉम द एलियन पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम महाभारत पर्सपेक्टिव, ठीक है। उससे पहले इफ यू अलाउ मी, मैं थोड़ा सा अनुनाकी के बारे में बात करता हूँ एंड देन आई विल कम ओवर हियर बिकॉज देयर इज अ कनेक्शन, ठीक है। सो जस्ट फॉर द पीपल हु डोंट नो, अनुनाकी 4.5 लाख साल पहले धरती पे आया, ठीक है। द मेन थ्योरी व्हाई दे केम ओवर हियर इज फॉर गोल्ड। उनका जो प्लैनेट था, जो दैट वाज इनटू अ डिफरेंट गैलेक्सी, उधर गोल्ड की कमी हो रही थी। उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा रेज, जो सूरज होते हैं, उनके 3 सूरज थे, 3 सन्स, सो वो इतना ज़्यादा हार्म कर रहे थे कि देयर प्लैनेट वाज इन ट्रबल। सो देयर एम वाज कि यहाँ से एक तरीके से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जैसे बोलते हैं, ये इंटर प्लैनेटरी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना था। यहाँ से सोना लेंगे, उधर ले जाएंगे। व्हेन दे रियलाइज्ड कि कितना ज़्यादा सोना है यहाँ पे, सो व्हाट दे डिड इज दे स्टार्ट टू डिफ्यूज देयर DNA, इन्फ्यूज देयर DNA, एंड दे क्रिएटेड होमो सेपियंस। दिस इज द थ्योरी। उन्होंने होमोसेपियंस बनाया, क्यों? बिकॉज उनको चाहिए थे सस्ते टिकाऊ वेज वर्कर्स, कि भाई तुम हमारे लिए हमाली करो, तुम हमारे लिए सोना खोदो, हम इसको लेके जाएंगे, उन डस्ट पार्टिकल्स को डालेंगे जिससे कि हमारा प्रोटेक्शन हो। दैट इज देयर। अनुनाकी इज अ वाइडली डिस्कस टॉपिक दीज डेज बिकॉज आपको दिखता है, फिगर्स दिखते हैं, हेलमेट पहने हुए, किस तरह से उन्होंने वो पहना, वो सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। अब वहाँ पर, अब जब अनुनाकी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, सुमेरियन टेक्स्ट को अगर पढ़ते हैं, सुमेरियन चले जाए, मायन टेक्स्ट चले जाए, कहीं पर भी चले जाए, तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पता लगती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, फिर हम मैच करते हैं, ठीक है। उधर जो वो अपने भगवानों के नाम बोलते हैं, उनमें से एक भगवान होते हैं जिनको कहा जाता है कि भाई ये सर्पेंट्स के भगवान है, पहली चीज़, ठीक है। एंड ही इज ऑल्सो द डिस्ट्रॉयर। वो आते हैं, वो सबको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब लोग कमेंट्स में बताएंगे हम किन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, पहली चीज। देन दे टॉक अबाउट वन एंटिटी आउट देयर, जो कि भगवान का बच्चा है, जिसके 2 भाई हैं, एंड ही इज द पावरफुल लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स। हर जगह विंड, स्टॉर्म, बारिश, और 2 भाई हैं। यहाँ पर आप चेक कीजिए, वो है। तीसरा वो लेके आ रहे हैं, दे टॉक अबाउट वन थ्योरी वे दे टॉक अबाउट कि भाई एट द एंड जब इनने ये ह्यूमन वाली चीज करी, गोल्ड वाला चीज करा, सारी चीज करने की कोशिश की, दे रियलाइज्ड कि भाई हमने ना बहुत डम ह्यूमंस बना दिए हैं, हमने बहुत डम ह्यूमंस बना दिए हैं, और हमने कैसा क्रिएट कर दिया, ईगो थिंग। सो दे वांटेड टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। सो दे पर्पसफुली बॉट एक बहुत बड़ा फ्लड लेके आए, और उन्हीं के जो भगवान थे, जो अनुनाकीज में, उनमें से एक को लगा कि नहीं, मुझे एटलीस्ट जो रेयर इंटेलेक्चुअल, जो समझदार हैं, उनको बचाना पड़ेगा। सो दैट भगवान एक्चुअली गाइडेड, एंड एक बोट में सिलेक्ट कुछ लोगों को बचाया गया। एंड यू लुक अराउंड द सनातन धर्म, वी हैव एविडेंस, जब विष्णु जी का पहला अवतार हुआ था तो वो था। सो नाउ कमिंग बैक टू महाभारत के टाइम, ठीक है। महाभारत में एक चीज देखिए, एक
अनुनाकी, अब मैं पहले अनुनाकी वाला इंसेप्शन बोलता हूँ, फिर आप खुद समझ जाएंगे मैं किसके बात करता हूँ। अनुनाकी में ये दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के पास एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है विच इज़ अ वेरी हाई टेक्निकल टूल। ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो होता है इट कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग। इसके दो स्पेशलिटी है। पहला, ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट सिर्फ उसी व्यक्ति की बात मानता है जो इसको छोड़ता है, दैट इज नंबर 1। एंड सेकंड, इट इज टारगेट एनेबल्ड, जैसे टारगेट एनेबल्ड मिसाइल्स बोलते हैं, वेपन्स बोलते हैं। इसको जिसके ऊपर टारगेट बनाया, जब तक उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा तब तक नहीं आएगा। तो अनुनाकी के टेक्स्ट में एक जगह पे मेंशन होता है, एक वॉर हुई है जो कि करीब 54-5500 ईयर्स बैक, आज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हुआ था, जहां पर कि एक ऐसे ही बहुत ही बलशाली व्यक्ति ने, बहुत व्यक्ति भी नहीं बोला गया है, इसको एंटिटी कहा गया है, भगवान कहा गया है, जिन्होंने इस तरह का ये निकाला है, और एक एंटिटी जो स्काई से आ रहा है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया था। कृष्ण एंड सल्वा एक वॉर हुआ था, महाभारत के टेक्स्ट में ये डिकोडेड है, जहां पर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया था और वो भी इसी प्रकार से जाके डिस्ट्रॉय हुआ था। सो दैट मेक्स अस वंडर कि जो हम ये कहानी सुन रहे हैं, isn't that reality? I'll give you another context just because we are talking about Mahabharat. Have you heard about the Y chromosome bottleneck? So 2015 में एक साइंटिफिक पेपर निकलता है। वो साइंटिफिक पेपर में क्या निकलता है कि भाई 2015 एक ऐसा साल था जब अचानक से दुनिया की पॉपुलेशन कम हो गई थी। इसके पहले पॉपुलेशन जो मेन इनटू फीमेल का रेशियो रहता था वो होता था 16:1, मतलब मेल अगर 16 है, फीमेल उसके अगेंस्ट 1 है। एक कोई इंसिडेंट होता है 5500 से 6000 ईयर्स बैक, जिस दिन ऐसा कुछ हो जाता है जिसके चक्कर में अचानक से रेशियो उल्टा हो जाता है, 1:5, 5:1 हो जाता है, मतलब 5 वुमेन के अगेंस्ट पे 1 मैन होता है। ना दिस साइंटिस्ट जिसने ये निकाला ये पेपर, उसको कुछ नहीं पता, इंडियन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, उसने बस एक निकाला। सेकेंड जो सबसे ज्यादा डिप्लीशन देखा था एशिया के बाद, उन्होंने देखा था अफ्रीका में देखा था, ठीक है। एंड जब उन डेट्स को हम मैच करते हैं तो वो एक महायुद्ध का एज निकलता है और वो है महाभारत। बिकॉज हमने पे अगर महाभारत के भी टेक्स्ट को पढ़ते हैं 99% गॉट डिस्ट्रॉयड। सो टॉकिंग फ्रॉम एन यूएफओ या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंगल्स ऑल्सो, हमारे देश की सभ्यता, हमारी हिस्ट्री में कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, सनातन धर्म इज द हिस्ट्री, इट्स नॉट अ माइथोलॉजी, एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ प्रूफ्स, आई कैन प्रूव दैट, ओके। हमारी हिस्ट्री में अगेन एंड अगेन रेफरेंसेस हैं सिमिलर जो साउंड करेंगे लाइक यूएफओ। नाउ लिसन केयरफुली। हवा में उड़ते हुए डिस्क बेस्ड ऑब्जेक्ट्स, वी कॉल इट यूएफओ, द यूएस पीपल कॉल इट यूएफओ। अब तो वो यूएफओ भी नहीं कहते, यूएपी कहते हैं, क्योंकि उनको अपेरेंटली लगा कि यूएफओ वर्ड से लोग डर जाएंगे तो हम इसको और कैसे छुपाएं, तो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करके अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिनन रख दिया गया, यूएपी। सो आप देखो यहाँ पर महाभारत में अगेन एंड अगेन टेक्स्ट है, दे टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड विमानास विच वी टॉक लास्ट टाइम। यहाँ पर भी विमानास के बारे में बात करी, क्योंकि विमान शास्त्र अगर आप देखते हैं 4200 ईयर्स बैक जब उसको डिस्कवर किया गया था, किसने लिखा था? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौन है? अश्वत्थामा के पिताजी। द्रोणाचार्य इज द वन जिनने पांडवों को ट्रेन किया था। आपको ये जान के हैरानी होगी, राइट ब्रदर्स वाज नॉट द फर्स्ट पीपल जिन्होंने एरोप्लेन निकाला था। तलपड़े साहब थे, हमारे ही देश के थे, पुणे में, महाराष्ट्र में। उन्होंने ही पहले ये बनाया था और उन्होंने खुद ने बताया था अपने समय पे कि मैंने विमान शास्त्र की भी स्टडी शिवकर बापूजी तलपड़े। एब्सोल्यूट परफेक्ट। Now just imagine, हमारा ही एगनी देखिए, जस्ट बिकॉज वी हैव नॉट डन रिसर्च, हम बोली बातों पे आ गए, हम लोगों को ही नहीं पता कि हमारी विरासत कितनी रिच थी।